कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर निजामपुर से, जहां लोगों में पुरानी बात मशहूर थी। जिन इंसान से प्यार नहीं करते और अगर कर भी लें तो दोनों दुनिया तबाह हो जाती है। रेहान एक सीधा साधा तन्हा लड़का, रात को अकेला चलना पसंद करता था क्योंकि खामोशी ही उसका सुकून थी। पर उसे क्या पता था कि एक रात की खामोशी उसकी पूरी जिंदगी पलट देगी। एक रात रेहान जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। रात थोड़ी अजीब थी, हवा में ठंडक, दरख्तों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। तभी उसने पहले आखिरी बार अपने जीवन की सबसे खूबसूरत आवाज सुनी, रुको मत जाओ। रेहान मुड़कर देखता है, एक लड़की, सफेद लिबास, लंबे बाल, रोशन सा चेहरा, पर पैर जमीन को नहीं छू रहे। रेहान का दिल तेज धड़कता है, पर डर से ज्यादा एक अजीब सा सुकून उसे महसूस होता है। लड़की धीरे से कहती है, मेरा नाम मेहर है, तुम मुझे देख सकते हो? ये अजीब है, कोई इंसान मुझे नहीं देख पाता। रेहान तुरंत समझ जाता है ये इंसान नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों उसकी आंखों में खो जाता है। अगले कुछ दिनों में रेहान और मेहर रोज मिलने लगे। मेहर उसे जिन की दुनिया के बारे में बताती, एक दुनिया जहां प्यार, नफरत, वफादारी और बदला सब होता है, पर इंसान का होना मना है। रेहान कभी कभी हंसकर कहता, तू अगर जिन है तो मैं भी रेहान नाम का पागल हूं। मेहर हंसती है, उसकी हंसी में एक जलवा था, एक जादू। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। एक रात रेहान ने पूछा, तुम मुझको छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? मेहर की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरा सरदार को पता चल गया, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर मोहब्बत को कौन रोक सका है, चाहे इंसान हो या जिन। जिन की दुनिया में एक सरदार था, जलजर जिन, जिन्नात का राजा। उसे पता चलता है कि मेहर एक इंसान से प्यार करती है। उसने गुस्से में जिन्नों को हुक्म दिया, रेहान को पकड़ लाओ, इंसान जिन की मोहब्बत के लायक नहीं। एक रात रेहान घर जा रहा होता है, अचानक से पूरी गली की रोशनी बुझ जाती है। हवा तेज चलने लगती है। रेहान के पीछे से 10-10 कदम की आवाजें और उसके आगे पीछे डजन्स ऑफ जिन उतरते हैं। लंबे शहर, लाल आंखें, धुआं जैसा बदन। एक जिन गरजता है, चल इंसान, सरदार के पास। रेहान भागने लगता है, पर जिन हवा में तेजी से उसके ऊपर आ जाते हैं। रेहान चिल्ला के कहता है, मेहर। मेहर को दूर से रेहान की आवाज सुनाई देती है। वो लाइटनिंग की स्पीड में वहां पहुंचती है। रुक जाओ, ये मेरा है। उसकी चीख से जमीन कांच की तरह हिलने लगती है, पर जिन नहीं रुकते। उनका काम सिर्फ एक, रेहान को पकड़ना। एक जिन रेहान का गला पकड़ता है। रेहान का चेहरा नीला पड़ जाता है। मेहर रोते हुए कहती, तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं इस इंसान को छोड़ नहीं सकती। सरदार जलजार खुद आसमान से आता है, हिसाब से 12 फुट लंबा, आंखों में आग। मेहर, तूने जिन का कानून तोड़ा है और वो इंसान, उसकी मौत लिखी जा चुकी है। मेहर रेहान के सामने खड़ी हो जाती है। उसको छूकर दिखाओ। सब जिन एक साथ रेहान पर झपटने ही वाले थे, तभी आसमान में एक बिजली चमकती है। धरती कांप जाती है और एक आवाज घूमती है, रेहान किसी का हिस्सा नहीं, वो मेरी अमानत है। धुएं से एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आदमी उतरता है। काशिम बाबा, जिन्नात का सबसे बड़ा एनिमी, इंसानों का रक्षक। उनकी आंखों में रोशनी और हाथ में तस्बीह। सरदार गुस्सा होकर कहता, तू यहां कैसे आ गया बुढ़े? काशिम बाबा मुस्कुराता है, तुम जिन अपने आप को दुनिया समझते हो, पर असल दुनिया उस इंसान के दिल में है। फिर वो अपनी तस्बीह ग्राउंड पे फेंकते हैं और पूरी जमीन से रोशनी निकलती है। जिन चीखने लगते हैं,
लाल धुआं उड़ने लगता है। महर रेहान को पकड़कर उसके साथ खड़ी हो जाती है। काशिम बाबा गरज कर कहते हैं, सरदार जलजार, ये लड़का अब इंसानों की हमायत में है। अगर छुओगे तुम्हारी किस्मत जल जाएगी। सरदार अपनी तलवार जैसी पुरानी जिन शक्ति निकालता है। तो आज फैसला हो ही जाए। आसमान लाल हो जाता है। जिन एक तरफ, काशिम बाबा दूसरे तरफ। लड़ाई शुरू होती है। बिजली, आग, हवा, धुआं। रेहान बेचैन होकर महर का हाथ पकड़ के डर से देख रहा था। काशिम बाबा एकदम से अपनी तस्बीह को घुमाते हैं। तस्बीह से रोशनी का तीर निकलता है और सरदार को जमीन पर गिरा देता है। जिन भागने लगते हैं। सरदार चीख कर बोलता है, महर, तूने एक इंसान के लिए अपनी कौम का साथ छोड़ा, इसका अंजाम तुम दोनों भुगतोगे। काशिम बाबा अपना हाथ उठाते हैं और पूरा जंगल नॉर्मल हो जाता है। काशिम बाबा महर को देखकर कहते, बेटा, इंसान और जिन का प्यार मुश्किल है, पर अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रेहान पूछता है, बाबा, क्या महर मेरे साथ रह सकती है? काशिम बाबा मुस्कुराकर कहते, रेहान, प्यार दुनिया में सबसे बड़ा जादू है। अगर तुम दोनों यकीन रखोगे तो जन्नत का सरदार भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महर आंसू पोंछती है। रेहान का हाथ पकड़कर कहती, मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ पर तुम्हें नहीं। और काशिम बाबा अपनी तस्बीर रेहान को देकर कहते हैं, जब तक ये तुम्हारे पास है कोई जिन तुम्हें छू नहीं सकता। आज भी निजामपुर में लोग कहते हैं, रात में कभी एक लड़का एक सफेद लिबास वाली लड़की के साथ घूमता दिखता है। वो इंसान नहीं, उसके प्यार की रक्षक है। रेहान और महर एक दूसरे के साथ रहने लगे। सरदार जलजार कभी लौट कर आएगा ये भी सही है, पर अब रेहान अकेला नहीं। उसका प्यार, उसकी तकदीर और काशिम बाबा की तस्बीह उसकी हिफाजत